लखनऊ के अलीगंज में 3 मंजिला एक बिल्डिंग सोमवार को कब्रगाह बन गई। आग लगी, धुआं फैला, लोग फंसे और कुछ ही घंटों में 15 परिवारों की दुनिया उजड़ गई। सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुच्छा, सुखमनी, आदित्य श्रीवास्तव, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज शाह, शाहजहान, जयनील चक्रवर्ती, मोहम्मद अम्मार, सुमलिया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जो सुबह घर से निकले थे। किसी ने लाइब्रेरी जाना था, किसी को कोचिंग करनी थी, कोई अपने ऑफिस पहुंचा था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि शाम तक उनकी पहचान सिर्फ एक लिस्ट में बदल जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक वीडियो याद करिए। करीब 18 दिन पहले की बात है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद यूपी के उत्तर प्रदेश के डीजी फायर सुजीत पांडे कैमरों के सामने दिखाई देते हैं। हाथ में इंची टेप है, होटलों की सीढ़ियां नापी जा रही हैं, इमरजेंसी एग्जिट चेक किए जा रहे हैं, फायर अलार्म देखे जा रहे हैं। दावा किया गया कि उस दिन कि पूरे प्रदेश में महा चेकिंग चल रही है। संदेश साफ था, अब कोई लापरवाही नहीं बचेगी। दिल्ली जैसा हादसा उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि फिर लखनऊ में ये सब कैसे हो गया। इस हादसे के बाद जो शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं वो इस हादसे को और गंभीर बना रही हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां नीचे पेट शॉप और क्लिनिक चल रहे थे, ऊपर लाइब्रेरी थी, कोचिंग चल रही थी, एनिमेशन स्टूडियो चल रहा था। यानी रोज बड़ी संख्या में छात्र और कर्मचारी उस इमारत में आते जाते थे। बताया जा रहा है कि वहां फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर कमियां थी। शुरुआती रिपोर्टों में फायर एनओसी को लेकर भी सवाल उठे हैं। अंदर ऐसा काम हो रहा था जहां बड़ी मात्रा में फर्नीचर और ज्वलनशील सामान मौजूद था। सोशल मीडिया और घटनास्थल से सामने आए वीडियो में लोग तारों और खिड़कियों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करते दिखाई दिए। और सबसे डराने वाली बात यह है, ये सब किसी दूर दराज के कस्बे में नहीं हो रहा था। ये लखनऊ था, उत्तर प्रदेश की राजधानी। विधानसभा यहाँ से 15 मिनट से भी कम दूरी पर है, वो भी ऐसे इलाके में जहाँ बड़े अफसरों और विभागों की पहुंच मिनटों में हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगी तो कुछ ही मिनटों में धुआं पूरे परिसर में फैल गया। लोग बाहर निकलने के लिए भागे, लेकिन बताया जा रहा है कि इमरजेंसी एग्जिट थी ही नहीं। कई लोग पीछे की तरफ भागे, वहां भी रास्ता नहीं मिला। कुछ लोगों ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया, कुछ खिड़कियों तक पहुंचे, कुछ ने ऊपर से उतरने की कोशिश की। आखिर में फायर टीम को पीछे की दीवार तोड़कर अंदर जाना पड़ा। एक रिपोर्ट यह भी है कि छत का दरवाजा भी बंद था, लोग छत पर भी नहीं जा पाए। सोचिए, अगर लोगों को बचाने के लिए फायर कर्मियों को दीवार तोड़नी पड़े तो सवाल सिर्फ आग का नहीं रह जाता, सवाल पूरी तैयारी का हो जाता है। अब इस हादसे के बाद सबसे ज्यादा सवाल लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA पर उठ रहे हैं, जिसके फिलहाल VC माने सर्वे सर्वा प्रथमेश कुमार हैं, 2016 बैच के IAS अफसर। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि LDA का काम सिर्फ नक्शा पास करना नहीं होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है ये देखना कि इमारत किस मकसद के लिए बनी है, उसका इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है, कहीं नियम तो नहीं टूट रहे, कहीं रिहायशी इमारत को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना दिया गया, और अगर ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई करना भी उसी की जिम्मेदारी है। रिपोर्टों के मुताबिक लखनऊ में जिस इमारत में आज आग लगी वो मूल रूप से रिहायशी इस्तेमाल के लिए पास हुई थी। इमारत वीरेंद्र शुक्ला की जमीन पर है। वे सीतापुर रोड पर गोविंदपुरम में स्थित रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट RITM कॉलेज के मालिक हैं। इमारत का आवासीय नक्शा वीरेंद्र शुक्ला, धीरेन्द्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला के नाम से पास हुआ था। बताया जा रहा है कि बाद में इसका इस्तेमाल बदल गया। 2014 से यहाँ कमर्शियल गतिविधियां शुरू हो गई। नगर निगम 2022 से कमर्शियल टैक्स भी ले रहा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावे आ रहे हैं। नीचे दुकानें चल रही थी, क्लिनिक चल रहे थे, ऊपर लाइब्रेरी थी, कोचिंग थी, एनिमेशन स्टूडियो था। यानी ये कोई छिपी हुई गतिविधि नहीं थी, सब कुछ खुलकर चल रहा था। तो सवाल है कि इतने सालों तक किसी ने देखा क्यों नहीं, या देखकर भी अनदेखा किया गया, ये भी सवाल है। शुरुआती जांच में यह भी बात सामने आई है कि इमारत ब्लूप्रिंट के मुताबिक नहीं बनी थी, बेसमेंट बनाया गया था। ऊपर बड़ी संख्या में छात्र और कर्मचारी रोज आते थे, लेकिन इसके बावजूद ना तो निर्माण को रोका गया और ना ही वहां चल रही गतिविधियों पर कोई बड़ी कार्रवाई दिखाई दी। अब 16 लोगों की जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है। अफसरों और इंजीनियरों की सूची तैयार हो रही है। सब हो गया, अब सूची तैयार हो रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर इमारत में नियमों का उल्लंघन हो रहा था तो उससे पहले ही सील क्यों नहीं किया गया? अगर वहां सुरक्षा से जुड़ी कमियां थीं तो उन्हें दूर कराने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाया गया? क्यों हर बार मौतों के बाद ही फाइलें खुलती हैं? क्यों हर बार जांच हादसे के बाद शुरू होती है? यही वजह है कि लोग LDA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके जिम्मेदार IAS प्रथमेश कुमार हैं। उनके ऊपर जो DM है जी विशाख, उनकी भी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर अगर मंत्री जी देखा जाए इस विभाग के तो अरविंद शर्मा है, उनकी भी जिम्मेदारी। और उसके ऊपर सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार, जो इसी लखनऊ में बैठती है। सबको जवाब देना चाहिए कि विभाग, ये महकमा आंख मूंद कर क्यों बैठा था, क्यों वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे।
और अभी जो बताया वो कुछ भी नहीं। शहर में लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि कई जगह अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। नोटिस निकलता है, सीलिंग का आदेश जारी होता है, फाइल बनती है, लेकिन जमीन पर बहुत कुछ पहले जैसा चलता रहता है। फिर जब कोई हादसा होता है तो पुरानी फाइलें निकाल कर कहा जाता है कि कार्रवाई तो पहले ही कर दी गई थी। अलीगंज का हादसा भी अब इसी बहस को फिर से जिंदा कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ एलडीए तक सीमित नहीं है, सवाल उन बिल्डिंग मालिकों से भी है जो करोड़ों रुपए की इमारत खड़ी कर लेते हैं, लेकिन सुरक्षा पर खर्च करना उन्हें बोझ लगता है। चमकदार इंटीरियर होगा, महंगी टाइल्स होंगे, बड़े बड़े बोर्ड होंगे, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट नहीं होगा, फायर सिस्टम अधूरा होगा, एग्जिट का रास्ता बंद होगा, और जब हादसा होगा तो सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाएंगे। वो छात्र चुकाएंगे जो पढ़ने आए थे, वो कर्मचारी चुकाएंगे जो नौकरी करने आए थे, वो परिवार चुकाएंगे जिन्होंने अपने बच्चों को भरोसे के साथ वहां भेजा था। जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन्हें फोन नहीं आएगा, जिनके बच्चे घर नहीं लौटे, जिनके सपने धुएं में खत्म हो गए। और फिर वही होगा जो हर बड़े हादसे के बाद होता है, मुआवजे का ऐलान होगा, हो भी गया है, जांच होगी, हो रही है, जिम्मेदारी तय करने की बात होगी, वो भी हो रही है, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। चलिए देखते हैं, कुछ दिन बहस चलेगी, फिर कोई नया हादसा आ जाएगा, लेकिन जिन घरों में आज मातम है उनके लिए ये कहानी कभी भी खत्म नहीं होगी। इसमें सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल यह है कि लोग बच क्यों नहीं पाए। सवाल यह है कि अगर रोज सैकड़ों लोग वहां आते थे तो सुरक्षा कहां थी। सवाल यह है कि अगर नियम टूट रहे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जो जिम्मेदार थे, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार थे, जो लखनऊ का प्रशासन है, प्रदेश सरकार, वो कहाँ थी। और सवाल ये भी है कि अगर 18 दिन पहले पूरे प्रदेश में फायर सेफ्टी की महा चेकिंग चल रही थी तो फिर राजधानी के बीचों बीच ऐसी इमारत सिस्टम की नजर से कैसे बची रही। क्योंकि आग कभी भी लग सकती है, तकनीकी खराबी कभी भी हो सकती है, लेकिन मौत तब होती है जब लापरवाही, नियमों की अनदेखी और सिस्टम की सुस्ती एक साथ मिल जाती है। अलीगंज की इस बिल्डिंग में सिर्फ आग नहीं लगी, यहाँ सिस्टम की कई परतें, पूरी पोल खुली है और जलती हुई दिखाई दी है। तो सरकार से एक गुजारिश है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से गुजारिश है कि एक ऐलान आप भी कर ही दीजिए। फायर सेफ्टी के नियम लागू कराने से पहले लोगों को बचकर निकलने की ट्रेनिंग ही दे दीजिए। हम भी अपने बच्चों को कोचिंग में दाखिला कराने से पहले यही सिखा देंगे। धुआं भर जाए तो सांस कैसे रोकनी है, तार पकड़कर बिल्डिंग से कैसे उतरना है, होटल की छत से कूदकर जान कैसे बचानी है, बेसमेंट में फंस जाएं तो बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढना है। क्योंकि इमारतों की जांच तो हादसे के बाद ही होनी है, सबको पता है। फायर एनओसी पर सवाल भी हादसे के बाद ही उठेंगे, अफसरों की फाइलें भी हादसे के बाद ही खुलती हैं, और जिम्मेदारों की तलाश भी हादसे के बाद ही शुरू होती है। लेकिन जिन परिवारों ने आज अपने बच्चों को खो दिया, उनके लिए अब कोई भी जांच मायने नहीं रखती है। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ पिंच देख रहे थे। इस खबर को लिखा था हमारे साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।